नमस्कार सभी को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 का एमसीक्यू। और इस एमसीक्यू टोटल 20 एमसीक्यू होंगे, जिसके जरिए हम चैप्टर 1 को रिवाइज भी करेंगे। साथ ही ये भी टेस्ट हो जाएगा जो आप कितना समझ पाए हैं चैप्टर 1 को, तो आपका सेल्फ टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू क्यूज। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो नो डाउट सभी ये नाम जानते हैं, चार्ल्स बेबेज, जिनके दिमाग में ये आइडिया आया था जो कंप्यूटर नाम की कोई डिवाइस हम बना सकते हैं। तो ये चार्ल्स बेबेज है और इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बायोमेट्रिक स्कैनर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? बायोमेट्रिक स्कैनर जो होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस है या ट्रांसलेटर डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा इनपुट डिवाइस। अब ये कैसे होगा, चलिए इसको समझते हैं। जैसे बायोमेट्रिक स्कैनर होता क्या है, जैसे आप अगर आधार कार्ड आपने बनाने गया होगा, आपने आधार कार्ड सबने बनवाया होगा, तो ऐसा वाला पे थंब इम्प्रेशन लेते हैं। इस टाइप के जो है पेमेंट करने, पैसा निकालने के लिए आधार कार्ड से या फिंगर से निकालने के लिए या केवाईसी करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये स्कैनर जो होता है इसी को हम बोलते हैं बायोमेट्रिक स्कैनर। जो आपका फिंगर प्रिंट लेता हो या आंख का प्रिंट लेता हो, आई प्रिंट भी लेता है, उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक स्कैनर। तो ये क्या कर रहा है? बायो इनपुट डिवाइस का काम क्या है? कंप्यूटर को जानकारी देना, यही होता है ना इनपुट डिवाइस का काम। तो बायोमेट्रिक डिवाइस क्या करता है? कंप्यूटर को जानकारी देता है, इसलिए ये है इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पेन ड्राइव इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? तो पेन ड्राइव किस प्रकार का डिवाइस है? केस मेमोरी है, रैम है, पावर ड्राइव है या फ्लैश मेमोरी है? तो इसका आंसर होगा फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी क्या होता है? जो मेमोरी तुरंत 1 सेकेंड के लिए लगे या 2 सेकेंड या 1 मिनट, जितना देर के लिए हम चाहे उसमें ऐड कर सके कंप्यूटर में, फिर उसको हटा दें, उसी को बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। जैसे हमने वीडियो लेक्चर में इसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। जितने भी टाइप के जो डिवाइस बाहर से लगते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, एसडी कार्ड हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सारे एक टाइप से फ्लैश ड्राइव है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गूगल क्रोम इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो देखिए, हमने सॉफ्टवेयर जाना था, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमें इसमें से आंसर ढूंढना है, गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल पैनल है, ड्राइवर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, अब कैसे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल से वीडियो में बताया है लेक्चर में, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो सॉफ्टवेयर हम बाद में सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, जैसे मोबाइल खरीद के लाते हैं और बाद में प्ले स्टोर से जो ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो पहले से इंस्टॉल रहता है उसे बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप फोटोज़ देख सकते हैं। अगला है, ये क्वेश्चन है रीजनिंग टाइप से है। जैसे सी डी रोम पेन ड्राइव जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से HDD मतलब हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव बोलते हैं इसको, ये किस प्रकार से, किससे संबंधित है? उसी प्रकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा SSD। अब ये कैसे होगा इसे समझते हैं। जैसे पहले के समय में, पुराने समय में हम DVD का उपयोग करते थे किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। उस टाइम पेन ड्राइव हमारे पास नहीं था, लेकिन समय चेंज हुआ और हम पेन ड्राइव पे आ गए किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। उसी प्रकार पहले हम कंप्यूटर में यूज़ करते थे HDD हार्ड ड्राइव, जिसको हम रोम में यूज़ करते हैं, रीड ओनली मेमोरी में यूज़ करते हैं। लेकिन अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गया SSD, ये भी हमने डिस्कस किया था क्लास में। अगला क्वेश्चन है, डैश इज एन इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन? क्या है जो इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग समाधान है? मतलब कंप्यूटिंग क्या होता है हमने डिस्कस किया था, और इंटरनेट आधारित क्या होता है। तो इसका आंसर क्या है? नेटवर्क स्टोरेज, हार्डवेयर हार्ड ड्राइव, लोकल होस्ट या क्लाउड कंप्यूटिंग? इसका आंसर होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है हम थोड़ा सा समझ जाते हैं। जैसे हम कोई भी फाइल, जैसे हमने एक फ़ोटो लिया, इस फोटो को क्या कर सकते हैं, एक तो हम अपने लैपटॉप में रख सकते हैं सेव करके, और जब भी मन होगा तब हम देखेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, इस फोटो को हम इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं,
और फिर हम किसी और डिवाइस से लॉगिन करके उस फोटो को देख सकते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर में, ये मेरा कंप्यूटर है, इससे मैंने कोई फ़ोटो इंटरनेट पे अपलोड किया और उसको हमने अपने टैबलेट में डाउनलोड कर लिया इंटरनेट से, तो हमारा फ़ोटो क्या हुआ, पहले ये क्लाउड पे गया, इंटरनेट पे गया, और उसके बाद हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आपने गांव में कोई फ़ोटो लिया और उसे बैठे बैठे आप अगर किसी विदेश कंट्री में भी हो तो उस फोटो को, उसी चीज़ को, उसी फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। इसे भी हमने वीडियो लेक्चर में अच्छे से कवर किया था। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्टोरिंग सॉफ्टवेयर फाइल्स इन कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर या फाइल्स को स्टोर करने के लिए किस टाइप की मेमोरी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टोर करने के लिए, स्टोरिंग। ये शब्द जैसे हिंदी में पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर फाइल को संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, केज मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या इंटरनेट। तो इसका होगा रीड ओनली मेमोरी। अब ये कैसे होगा समझते हैं। रैम का काम क्या होता है, कंप्यूटर को चलाना। हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर में जो भी कार्य होंगे रैम करेगा। लेकिन रीड ओनली मेमोरी, रोम का काम क्या होता है, फाइलों को संभाल के रखना। तो यही पे ये क्वेश्चन क्या कराता है, स्टोर करना। सॉफ्टवेयर हो या कोई फाइल हो, उसको स्टोर करके रखने का काम क्या है, रोम का काम है। रोम ऐसा दिखता है रियल वर्ल्ड में, रैम ऐसा दिखता है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज सेंट्रल सर्वर ऑन कंप्यूटर नेटवर्क दैट इनेबल्स कनेक्टेड क्लाइंट टू एक्सेस द सर्वर स्टोरेज कैपेबिलिटी। हिंदी में पढ़ते हैं इसे, कंप्यूटर नेटवर्क पर केंद्रीय सर्वर को कनेक्टेड क्लाइंट को सर्वर स्टोरेज क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। क्या सक्षम बनाता है क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा सिंपल कर देते हैं। जो कंप्यूटर में एक नेटवर्क होता है, जैसे आप दिस पीसी में जाएंगे, दिस पीसी में, तो नीचे में देखिएगा लिखा होगा नेटवर्क। ये मैंने डिस्कस भी किया था क्लास में। तो ये नेटवर्क जो होता है उसका उपयोग क्यों होता है, यही क्वेश्चन है। तो इसका नेटवर्क का उपयोग होता है फाइल सर्वर के रूप में। इसका आंसर होगा फाइल सर्वर। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। होता क्या है, जैसे किसी ऑफिस में एक बड़ा सा सर्वर रूम बना दिया जाता है और उससे सर्वर रूम से सारे डिवाइस जो उसके कंप्यूटर होते हैं ऑफिस के कनेक्टेड होते हैं। सपोज एक बंदा यहाँ पे एक वर्ड फाइल बनाया, एक रिपोर्ट बनाया, कुछ भी एक्सेल फाइल बनाया, इसने इस सिस्टम में बनाया। अब ये इस लैपटॉप में सेव ना करके यहाँ सर्वर में सेव कर देगा। अब इस बंदा को देखना है, तो अगर इस फाइल को इसे देखना है तो ये यहाँ इसके सिस्टम पे नहीं आएगा, डायरेक्ट इस वाले सर्वर से कनेक्टेड है ये, इस कारण से ये अपने सिस्टम पे ही उस फाइल को देख पाएगा, उसमें एडिट कर पाएगा। इसी को बोलते हैं सेंट्रल सर्वर सिस्टम। तो ये ऑफिस वगैरह में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, पेन ड्राइव, माइक्रोफोन, विंडोज़, माउस। तो ये सारे हार्डवेयर मुझे लग रहे हैं और इसका आंसर होगा विंडोज़। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी दो टाइप के होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे iOS हो गया, विंडोज़ हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, ये सब सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर है। तो अब इसमें क्वेश्चन रिवर्स हो गया। अब विंडोज़ तो सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर क्या है, तो ये भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव ये हार्डवेयर है। ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को समझते हैं। हार्डवेयर में भी दो टाइप के हार्डवेयर हो जाते हैं। एक इंटरनल हार्डवेयर जो कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, CPU हो गया। ये सब मैंने बताया था क्या क्या है, इसको सब डिटेल में मैंने कोर्स में बताया हुआ है। और कुछ हार्डवेयर जो होते हैं बाहर से हमें दिखते हैं, जैसे मॉनिटर बाहर के तरफ लगा होता है, जाके कनेक्ट होता है CPU में, माउस जाके कनेक्ट होता है, कीबोर्ड जाके कनेक्ट होता है, प्रिंटर जाके कनेक्ट होता है, स्पीकर जाके कनेक्ट होता है। तो ये सब एक्सटर्नल हार्डवेयर हो गए और ये सब इंटरनल हार्डवेयर हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैव आई सीरीज प्रोसेसर। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोसेसर का सीरीज आता है, जैसे आईफोन का आता है ना, आईफोन 14, 15, 17 जो भी है।
तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी सीरीज आते हैं प्रोसेसर के। तो ये आई सीरीज किसका है? तो इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट है, इंटेल है, टीसीएस है या एएमडी है। तो इसका आंसर होगा इंटेल। अब देखते हैं इंटेल में क्या रहता है। जैसे देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बनाती है, जैसे निविदा है, क्वालकम है। ये मोबाइल में बहुत सारा आप देखते होंगे क्वालकम प्रोसेसर आता है, मीडियाटेक आता है मोबाइल में। एएमडी और इंटेल ये दोनों लैपटॉप में प्रोसेसर आता है। अब ये एएमडी आई सीरीज जो मैंने अभी देखा, जैसे ये i7 यहाँ लिखा हुआ है, इसी का i3 आता है, i5 आता है। तो ये आई सीरीज का इंटेल कंपनी लाती है। और इसमें देखिए आपके लैपटॉप में ऐसा करके लिखा होगा इंटेल i7 या i3 या i5, ऐसे जनरेशन कौन सा है। अगर यहाँ पे 13 है तो 13 जनरेशन है, ये देखने आना चाहिए आपको। उसी प्रकार से AMD का प्रोसेसर आता है राइजन करके, राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7। और इसके थर्ड नंबर पे जो रहेगा इसका जनरेशन रहेगा, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, जनरेशन 5। ऐसे कोड में लिखा रहता है, आपके लैपटॉप के पीछे लिखा होगा या उसके स्पेसिफिकेशन जो मॉड्यूल मिलते हैं आपको उसमें लिखा रहता है। तो आप जाके देख सकते हैं जो आपका सिस्टम जो है या कंप्यूटर वो कौन सा सीरीज़ का है, कौन सा प्रोसेसर है उसमें। अगला क्वेश्चन है विच मेमोरी टेम्परली स्टोर्ड फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फॉर क्विकर प्रोसेसिंग बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर अ कंप्यूटर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कौन सा मेमोरी है जो सीपीयू के काम को आसान करने के लिए, तेज करने के लिए कुछ डेटा को जो बार बार यूज हो रहा है उसको स्टोर करके रखता है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, रैम रखता है या रोम रखता है या फ्लैश मेमोरी रखता है या केज मेमोरी रखता है। तो इसका आंसर होगा केज मेमोरी। केज मेमोरी क्या होता है बताता हूँ मैं थोड़ा सा। जैसे सीपीयू है, सीपीयू में हमारा रैम रहता है। अब रैम का काम क्या है? कंप्यूटर को चलाना। लेकिन एक यूजर जो बार बार एक ही काम करता है तो उसे क्या करता है, केज मेमोरी उस यूजर के काम के करने के तरीका को याद कर लेता है और उस काम को बार बार रिपीट ना हो। जैसे सपोज मान लो एक यूजर है जो हमेशा आके गूगल क्रोम को खोलता है। अब गूगल क्रोम आके खोलता है तो कंप्यूटर को पता चल गया ये यूज़र आएगा क्रोम खोलेगा, तो क्रोम खोलने में जो मेमोरी इस सीपीयू के खर्च होने वाली है ये केज मेमोरी उसका 20% 30% पहले से ही डाउनलोड करके अपने पास रख लेगी और वो काम पहले ही कर देती है रैम से पहले। तो ये क्या हो जाता है, रैम को फास्ट कर देती है और रैम का काम आसान कर देती है। तो उसी को बोलते हैं केज मेमोरी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग मीडियम। सोशल नेटवर्किंग का कौन सा माध्यम नहीं है? अब सोशल नेटवर्किंग क्या होता है वो हम समझ लेंगे। पहले जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। फेसबुक जिसका नाम मेटा हो गया, ईमेल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम या गूगल। तो गूगल नहीं है सोशल नेटवर्किंग। अब समझते हैं क्या होता है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग वो होता है जिसके माध्यम से आप पीपल टू पीपल कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। जैसे टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारे हो गए सोशल नेटवर्किंग। लेकिन गूगल पे क्या हम करते हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते। गूगल पे हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, कनेक्ट नहीं करते, इसलिए वहाँ पे प्रॉपर आंसर जो होगा गूगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ केबल इज यूज टू कनेक्ट मॉनिटर टू सीपीयू। अब मॉनिटर से सीपीयू को कनेक्ट करने के लिए कौन सा केबल यूज होता है? कार्ड रीडर यूज होता है, यूएसबी, ऑक्स या वीजीए केबल यूज होता है। इसका आंसर हो जाएगा वीजीए केबल। अब जानते हैं कैसे। ये होता है वीजीए केबल, इसको बोलते हैं वीजीए केबल। ये मॉनिटर के यहाँ पे कनेक्ट होता है और सीपीयू के यहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट होता है, इसी को बोलते हैं वीजीए केबल। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ केबल इज यूज टू कनेक्ट कीबोर्ड टू सीपीयू। अब माउस और कीबोर्ड को कौन सा केबल यूज करते हैं? सी टाइप केबल यूज करते हैं, कार्ड रीडर करते हैं, ऑक्स करते हैं या यूएसबी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसबी। देखिए कैसे, ये यूएसबी है और ये यूएसबी है, दोनों ये आके यहाँ पे कनेक्ट होता है। क्वेश्चन दोनों में बस चेंज क्या था, माउस कीबोर्ड कनेक्ट हो रहा था, वहाँ पे मॉनिटर कनेक्ट हो रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग। जो HDMI पोर्ट होते हैं सिस्टम में उसका उपयोग किस चीज़ को कनेक्ट करने में करते हैं? स्पीकर को,
कीबोर्ड को, प्रिंटर को, या स्क्रीन शेयर या प्रोजेक्टर को? तो इसका आंसर होगा स्क्रीन को शेयर करने या प्रोजेक्टर के लिए। देखते हैं, ये एक HDMI केबल ऐसा दिखता है और आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में इस प्रकार का पोर्ट रहेगा, इसको बोलते हैं HDMI। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। और ऐसे हम कनेक्ट करते हैं, जैसे लैपटॉप का स्क्रीन छोटा रहता है तो हमें कभी बड़ा स्क्रीन देखना हो तो हम इससे कनेक्ट कर देते हैं किसी टीवी से या बड़ा प्रोजेक्टर से। तो उसके लिए हम किस केबल का यूज़ करते हैं? HDMI केबल का। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड माउस इज कनेक्टेड इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर? कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर के किस पार्ट में कनेक्ट होता है? CPU में कनेक्ट होता है, मॉनिटर में कनेक्ट होता है, प्रिंटर में कनेक्ट होता है, या UPS में कनेक्ट होता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, CPU में कनेक्ट होता है, अभी हमने देखा था पीछे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका इनमें से कौन सा प्रयोग नहीं है? ई गवर्नेंस में, ऑनलाइन शॉपिंग में, नेट बैंकिंग में, रिपेयरिंग में? रिपेयरिंग में हमको ऑनलाइन का ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे चीज़ में IT का ज़रूरत हमें होता है। जैसे IT का ज़रूरत हमें ई गवर्नेंस में कैसे होता है? जैसे आपको कोई भी गवर्नमेंट का स्कीम है, फॉर्म भरना हो, आधार कार्ड बनाना हो, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो वहाँ पे ई गवर्नेंस उसी को बोलते हैं। गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन माध्यम से काम करे उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस, या ई गवर्नमेंट भी बोलते हैं। वहाँ पे ज़रूरत होता है। एजुकेशन में ज़रूरत होता है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं। हेल्थ में ज़रूरत होता है, जैसे हमें किसी डॉक्टर का नंबर लगाना हो, लैब टेस्ट करवाना हो, उसके लिए तो ये सारे आपका रिपोर्ट आ जाता है ऑनलाइन, तो वहाँ भी ज़रूरत है। फैक्ट्री में भी ज़रूरत होता है, चीज़ों को बेचने में, ख़रीदने में। एग्रीकल्चर में भी अब ज़रूरत हो रहा है। एंटरटेनमेंट में तो होता ही है, मूवी देखने के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपको घूमने जाना होता है तो टिकट बुक करने में, ये सारे में ये IT का ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर का ये इनमें से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है? MS ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है MS ऑफिस, प्रिंटर ड्राइवर, फोटोशॉप, या गूगल क्रोम? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर ड्राइवर। प्रिंटर का जो ड्राइवर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर? अब इन निम्न में से कौन है जो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है? मॉनिटर कंप्यूटर का हिस्सा है, बिना मॉनिटर के तो काम नहीं चलने वाला। कीबोर्ड माउस इसके बिना भी काम नहीं चलने वाला। CPU के बिना तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो UPS इसका आंसर हो जाएगा। अब UPS होता क्या है, आप बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ऐसा होता है UPS, इसका काम क्या होता है? पावर बैकअप देना। जैसे इन्वर्टर काम करता है ना, आपका लाइट कट जाता है तो इन्वर्टर थोड़ा देर आपको पावर बैकअप दे देता है, उसी प्रकार UPS का काम है। जो अगर आपका लाइट कट गया, बिजली चली गई, तो आपके कंप्यूटर को 10, 15, 20 मिनट ऑन रखती है ये। तो ये बैटरी है, ये नहीं भी रहे तब भी आपका कंप्यूटर चलता है। इसी के साथ हमारा टॉप 20 वीडियो का लेक्चर ख़त्म होता है और चैप्टर 1 ख़त्म होता है, और हम मिलेंगे चैप्टर 2 में जल्द।